तो सेम यही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन भी सीबीएसई के बोर्ड में उठाया गया। आपके पास एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, ये सेम फिगर आपके एनसीईआरटी में यहां पर दे रहा है, वैल्यू आपके ऑप्शन में रखा गया था एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर। क्या सर सच में पेपर एनसीईआरटी से आता है? इसका पूरा प्रूफ मैं यहां पर लेके आया हूं। राइट नाउ मेरे हाथों में क्या है, सीबीएसई जब हर साल बोर्ड के एग्जाम को कंडक्ट करती है तो हर एक सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन पेपर के सेट को बनाती है और 15 के 15 जो क्वेश्चन पेपर हैं वो यहां पर राइट नाउ मेरे पास है। और इन सब क्वेश्चन पेपर को मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मुझे ये तो पता चल गया कि आप इजीली ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका जो सीबीएसई है वो अपना बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कहां से बनाती है। यस, आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हर साल जब टॉपर्स कोई बुक को सजेस्ट करता है तो एनसीईआरटी को ही क्यों सजेस्ट करता है, और ये आपके मन में आना भी चाहिए। हर कोई बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो क्या सर सच में पेपर एनसीईआरटी से आता है? इसका पूरा प्रूफ मैं यहां पर लेके आया हूं। मैंने यहां पर जो पूरे 15 सेट थे ना, उनमें से किसी एक सेट को लिया है। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको दिखाने वाला हूं कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से कहां से आया है, ताकि आपको पता चले। और ऐसा होता भी है, जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो मन में आता है यार एक बार पता चल जाए क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, और एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़े। ये सारी बातें आज आपको पता चलने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बट 2x की स्पीड करके ना पूरी वीडियो कंप्लीट करना। आप खुद देखोगे कि सर मजा आ गया, अब हमें पता चल गया कि एनसीईआरटी की वैल्यू क्या है, और आप इस एनसीईआरटी को फिर हर दिन पढ़ोगे बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और ये जो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया हुआ है आप देख सकते हो, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे अपडेट कर दूंगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये क्वेश्चन वहां से आया था। हो सकता है आपने कुछ चैप्टर क्लास 10 की जर्नी में साइंस के कर लिए हो, तो अगर आपने कर लिया हो पहले आप क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना, देन उसका आंसर निकालने की कोशिश करना। अगर आप निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, यहां पर हम ना सॉल्यूशन की ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस मुझे आपको दिखाना है कि क्वेश्चन और एनसीईआरटी का कहां से लिया जाता है। देखा जाए, पहला क्वेश्चन था चैप्टर फर्स्ट से द करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वीडियो की स्पीड को 2x कर लेना, ठीक है। और शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस में बच्चा? यस, जब नेचुरल गैस को एयर में बर्न किया जाता है तो कौन सा यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेक्स प्लेस करेगा। आप देखोगे सेम बच्चा ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहां साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ा जाइए ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे आपको एनसीईआरटी मिल भी जाएगा, और मैं इसके पीडीएफ से आप देख भी सकते हो। यहां लिखा साफ साफ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, ध्यान से देखा जाए। और ये सेम जो केमिकल इक्वेशन है ये आपका उठा के क्वेश्चन रखा गया है। अब आप खुद ढूंढो ये वाला ऑप्शन कहां पर है, तो आप साफ देख सकते हो बच्चा, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका ये रहा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी हम इसके सॉल्यूशन कैसे आए वो बात नहीं कर रहे। आप देखो पहला क्वेश्चन था, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन से उठाया गया है। काउंट करते ना आपको बहुत मजा आने वाला है। ये सारे एमसीक्यूज हैं, और ये पूरा जो पेपर का पैटर्न कैसा होता है वो आपको पता चल जाएगा, पीडीएफ में सब कुछ दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाओ, आपको आइडिया मिल गया होगा, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट से लिया गया सवाल है। देखो क्या लिखा है, द वार्निंग साइन शोन इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दिया गया था, बता रहा है मस्ट invariably be displayed pasted on the containers which contain hydroxide of। तो किस कंटेनर के बाहर ऐसा कुछ बनाया जाएगा। ये सेम फिगर मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप चेक करना, एक्टिविटी 2.10 उसके जस्ट बगल में आपको ये फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर के साफ सा लिखा हुआ है। इसका साफ मतलब होता है, देखो क्या है, वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग, सुन लो, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बच्चा बेस। जो आपके सारे कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड भी आप कह सकते हो। तो आप खुद सोचो ये किसके हाइड्रोक्साइड में होगा, ऑब्वियस सी बात सर। तो यहां साफ साफ ना इसी एक्टिविटी के यहां पर एंड में एक लाइन लिखी है, सेम जो लिखा है, देखो, रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और यही बच्चा इसका आंसर था। बिकॉज जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, यस, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक कोरोसिव इन नेचर होता है। डन है क्या? दो क्वेश्चन हो गए, और ये सारे सीरियल वाइज आप चेक करना। अब थोड़ा सा आगे आ जाओ, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन सेम लाइन एनसीईआरटी से चैप्टर सेकंड से पूछा गया कि द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स किस पीएच रेंज में काम करती है। और ये सेम लाइन देखो जाए यहां पर, यस, एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, और वहां पर देखो फर्स्ट लाइन पढ़ना क्या लिखा हुआ है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ, यस एग्जैक्टली, ये सेम वैल्यू आपके ऑप्शन में रखा गया था एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर। आप देखते जाओ, मजा आएगा। हम एनसीईआरटी को अक्सर इग्नोर करते हो, मैक्सिमम दूसरे बुक्स की तरफ जाते हैं कि हाँ उसमें से पेपर बन जाएगा। आपके एनसीईआरटी वरदान है और यहीं से पूरा पेपर बनता है। आपको आइडिया मिल रहा होगा, चलो खैर। एंड आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप मुझे बता सकते हो कि यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड
का अगर मैं एक्यूरेट सोल्यूशन लूं तो उसका पीएच क्या होगा इन द कमेंट सेक्शन, आई विल वेरी हैप्पी। चलो क्या जाओ। एंड थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक अभी चैप्टर आपने ना पढ़ा हो। एल्यूमिनियम पाउडर को यूज करते हैं थर्मिट वेल्डिंग बिकॉज, क्यों किया जाता है? ये चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर ना आपके पास ये रहा, ये सेम वो रिएक्शन है जो कि थर्मिट रिएक्शन के टाइम में टेक्स प्लेस करता है। और यहां पर ना हम एल्यूमिनियम पाउडर का यूज क्यों करते हैं, देखो देखा जाए, बिकॉज जब हम ना ये Fe2O3 जो आपका आयरन ऑक्साइड है, इसको मैं एल्यूमिनियम से ट्रीट कराऊंगा, तो यहां पर जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा और जो भी आपका यहां पर आयरन बनेगा वो मोल्टन स्टेट में बनेगा, और इसी मॉडर्न स्टेट की वजह से आप वेल्डिंग कर पाते हो। ये सेम बच्चा लाइन देखो लिखा भी हुआ है, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, और ये रद्दा पढ़ा जाए बच्चा, अमाउंट ऑफ हीट इतना बनता है कि मेटल्स किस में आते हैं आपके मॉल्टन स्टेट पे। ये सेम बातें बच्चा आपको लिखा हुआ है, साफ से पढ़ा जाए, हाँ जी ऑप्शन बी पे पढ़ा जाए, व्हेन इट इज हीटेड विद आयरन ऑक्साइड मॉल्टन आयरन इज ऑब्टेन्ड। मजा आ रहा है? आप देख रहे हो एनसीईआरटी की वैल्यू। चलो क्या, अब आ जाओ यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये चैप्टर थर्ड से ही पूछा गया, एलॉय के टॉपिक से है कि दो मेटल है, एक आपका जिंक है और एक आपका टिन है, इसको डिसॉल्व करते हैं सेपरेटली, किसके साथ बच्चा? हाँ जी मॉल्टन कॉपर के साथ। तो आपका यहां पर जो मिलेगा वो क्या बनेगा? देखो जब जिंक की दोस्ती हम करवाते हैं कॉपर से, मतलब जिंक प्लस में कॉपर है, तो क्या बनेगा? ये सेम अच्छा लाइन यहां लिखी हुई पढ़ा जाए कि आपके पास, हाँ जी देखो ये रहा, देखो जो ब्रास है ना, ब्रास एक एलॉय है किसका? हाँ जी कॉपर और साथ में आपका जिंक का। तो साफ साफ लिखा हुआ है ना कि जिंक को, पहले जिंक है और जिंक को आपने कॉपर से करवाया, तो क्या बनेगा बच्चा? ब्रास बनेगा। तो ब्रास कौन से ऑप्शन पे है? बी और सी पे है। उसके बाद आपका जो एस एन है, ये टिन जो है, टिन, अब देखो उसको उसी के आगे लिखा हुआ देखो ना, और जो ब्रॉन्ज है वो आपका एलॉय है कॉपर और टिन का। मतलब पहला ऑप्शन जो है ब्रास, उसके साथ ब्रॉन्ज है। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देखते जाओ, हम क्यों इसे इग्नोर करते हैं, आपको सब पता लगने वाला है और हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। इसीलिए जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ये मन में बना लो कि सर हमारा एग्जामिनेशन इसी एनसीईआरटी से ही बनता है, प्रूफ के साथ है। अब यहां पर आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे, और ये रहा प्यारा सा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये आपके बायोलॉजी का है। अक्सर बायोलॉजी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना तो एनसीईआरटी हमको समझ में नहीं आती, बट बच्चा आपका सोर्स एनसीईआरटी, और ऐसे सारे लेक्चर्स ना मैं आपका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जहां मैंने पूरी एनसीईआरटी करवाई हुई है, पढ़ा जाए। कुछ चैप्टर रह गए हैं, अब वो मैं करा दूंगा। देखो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय, पढ़ा जाए, एनसीईआरटी की लाइन है, देखो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। जब गार्ड सेल में वाटर की एंट्री और एग्जिट होती है, उसकी वजह से आपका यहां पर स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, पढ़ा जाए। तो यहां पर यस दैट्स द राइट आंसर, ऑप्शन डी, अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल। चलेगा, देख लो सिक्स्थ क्वेश्चन तक। अब सेम यहां पर आपके पास आ जाओ, सेवेंथ क्वेश्चन है, ये भी आपका चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस से था कि वन सेल थिक ब्लड वेसल कौन कौन से हैं। आपको बच्चे पता होना चाहिए, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज है, ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन पे काम आता है। हमें आंसर से मतलब है, तो आपका आंसर पढ़ा जाए, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, द स्मॉलेस्ट वेसल जो कि आपका वन सेल थिक है, देखो ये पूछा, देखो वन सेल थिक है, वो आपको क्या हो जाता है? यस, कैपिलरीज, एंड दैट्स द राइट आंसर, ऑप्शन बी है। मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ जी, चलो क्या, मूव ऑन टू क्वेश्चन 8 है। आप ये फिगर देख लो, यहां पर आपके पास ये जो फिगर है छुई मुई प्लांट का है। यस, जब इसको हम टच करते हैं तो इसकी लीव्स फोल्ड हो जाती है। ये क्यों होता है, क्या इसका रीजन है? और ये सेम आपके पास एनसीईआरटी पे जाना, इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल्स मसल सेल प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, मतलब अपने अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करके। ऐसे कौन सा ऑप्शन पे है? यस, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल है। ओके, हर एक क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूं बच्चा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये आपके चैप्टर 7 से लिया गया सवाल है। जो ब्रायोफाइलम है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोडक्शन करता है, तो कह रहा है किससे करेगा? सेम आ जाओ, एनसीईआरटी पे छोटी सी लाइन लिखी हुई, पढ़ा जाए, सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। मतलब हो जाएगा यस, वेजिटेटिव बर्ड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, देख लो एनसीईआरटी की ताकत क्या होती है, और हम क्यों बोलते हैं कि एनसीईआरटी को पहली बुक प्रिफर करो। आप एक बार एनसीईआरटी कर लो, उसके बाद जो करना करो, बट एनसीईआरटी को हर एक लाइन करना जरूरी है,
बिकॉज हर एक लाइन से एमसीक्यू बनता है और टारगेट जब 100 में 100 का होना, एक भी एमसीक्यू गलत हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। ओके, अब आ जाओ 10th क्वेश्चन पे, और यहां पर साफ से लिखा हो, देखो क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल डिवीजन इज हाफ। ऐसा डिवीजन किस में टेक्स प्लेस करता है? यहां साफ सभी लाइन बच्चा लिखी हुई पढ़ा जाए। यस, कि देखो यहां पर स्पेशल, देखो स्पेशल लीनिएज ऑफ सेल टेक्स प्लेस करता है किस में? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में, जो कि जहां पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके जाते हैं। और ये कौन से हैं बच्चा? यस, ये आपको साफ से मेंशन था, ये टॉपिक था जहां पर हम बात कर रहे थे ओवरी की और टेस्टिस की, जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है। यस, ऑप्शन सी, ओवरी एंड टेस्टिस बोथ, दैट्स राइट आंसर। और ऐसे ये 10 क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग हो गए बच्चा। अब सेम चेक करते जाना, ये सेम जो क्वेश्चन में 11th जो था न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, सेम ये वाले फॉर्मूले का यूज करके आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। वैसे आगे आ जाओ, देखा जाए बच्चा, ये क्वेश्चन 12th है और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बच्चा आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी पे, यहां पर इस फॉर्मूले के बेस में। ये तो बात कर ली हमने एमसीक्यूज की। चलो एक काम करते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और एक अच्छा एमसीक्यूज तो बन रहे और ये सारे क्वेश्चन है बच्चे, देखो ये एक नहीं सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर अटैच कर रखे हैं कि कहां कहां से। देखो ये आपके पास एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, ये सेम फिगर आपके एनसीईआरटी में यहां पर दे रखा है। तो जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। बस मैं आपको बताने आया हूं कि बच्चा अपनी एनसीईआरटी पे ध्यान दो, एनसीईआरटी को मास्टर करो। अब थोड़े से ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन की बात करूंगा। देखो यहां पर एक क्वेश्चन आया था, देखो यहां पर ये सेम था आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, इन कॉमन प्रैक्टिस सिल्वर का रिकवर करते किससे? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से बाय द यूज ऑफ कॉपर मेटल। यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है, आपसे पूछ रहे हो। सेम यही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन भी सीबीएसई के बोर्ड में उठाया गया, पढ़ा जाए। देखो ये देखो सेम सिल्वर की बात कर रहा है यहां पर, इस रिकवर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, और देखो यहां पर क्या सिल्वर को रिकवर कर रहे हैं किससे? आपका सिल्वर नाइट्रेट से। मतलब एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को आपको मिल रहा था। आगे आ जाओ बच्चा, यहां पर आपके पास है, देखो यहां पर ये सेम को देखो, नेम द पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन के पार्ट के नाम बताओ और इसको पढ़ो, विच पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, चैप्टर आपका 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। सेम लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, पढ़ा जाए। यस, आपके पास, हाँ जी, मैनी ऑफ दिस इनवॉलंटरी एक्शन, देखो ऑल दिस इनवॉलंटरी एक्शन सच एज इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर और सलाइवेशन और वॉमिटिंग, पढ़ा जाए। तो लिखा आपके पास ब्लड प्रेशर एंड यस सलाइवेशन कौन कंट्रोल करेगा? एंड राइट आंसर विल बी मेडुला, जो कि आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। ऐसे एक नहीं सारे क्वेश्चन बच्चा। और यहां पर जस्ट अ सेकंड, देखो ये फिजिक्स का एक बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, आपके सामने क्वेश्चन है और सेम बच्चा एनसीईआरटी की लाइन यहां पर दे रखी है। और ऐसे में सारे क्वेश्चन बच्चा यहां पीडीएफ में मैंने अटैच कर रखे, पढ़ा जाए। कि आपके पास देखो एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी का कि यहां पर ये रहा कि डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और आगे पढ़ो, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन, जहां पर एनर्जी आपका हीट की फॉर्म पे दे रहे हैं, लाइट की फॉर्म पे और इलेक्ट्रिसिटी। सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है चैप्टर फर्स्ट में, राइट वन इक्वेशन इस तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इन जनरल कहूं ना, आपके यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से ऐसा मान लो 70 से 80% तो पूरा एनसीईआरटी से आना है, मतलब एनसीईआरटी की हर एक लाइन से आना है, पूरा पेपर ही एनसीईआरटी से आना है। बट 70 से 80 तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से। उसके बाद भी ना हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सीबीएसई साफ साफ बोलती है कि मेरे पास एक और किताब है जो मैं रिकमेंड करता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बच्चा ये एनसीईआरटी की ही बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जहां पर एनसीईआरटी के बेस में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। इसमें एमसीक्यूज मिल जाते हैं, शॉर्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर हैं, सब आंसर के साथ होती है। ये मेरी बुक नहीं है, ये एनसीईआरटी की बुक है जो कि बोलती है सीबीएसई कि भैया इसको करना चाहिए। तो आप इसको करो, साथ में मेरे प्यारे बच्चों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। अगर आप ये 3 बुक को फॉलो कर लोगे ना, एनसीईआरटी पहले नंबर पे, इसके साथ साथ बच्चा चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों यस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप ये 3 चीज साइंस में कर लोगे, आप 100% कह रहे हो बच्चा फुल स्कोर करोगे। एक प्रोसेस होता है, उसको आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है, बट इनिशियली आप अपने सिलेबस कंप्लीशन पे लग जाओ और धीरे धीरे क्वेश्चन को लेके चलो। और ऐसा सिर्फ साइंस पे नहीं बच्चा, मैथ्स में होता है। ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है, ये आपका साइंस और मैथ्स के लिए होती है, एसएसटी के लिए नहीं होती है। बट फिर भी साइंस, मैथ और जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबसे पहला काम आप यही करो कि एनसीईआरटी को यहां पर मास्टर कर लो। और बच्चा एनसीईआरटी को एक बार मास्टर कर लोगे ना, आपको तो बहुत मजा आएगा। आप सारे क्वेश्चन को बच्चा एनसीईआरटी से इजीली लपेट पाओगे। देखो एक सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। तो मैं यहां इस वीडियो बनाने का यही मोटिव था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि बच्चा जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उसको ट्रस्ट करो, उसमें भरोसा रखो, तभी आपको मजा आएगा।
और 2026 के एग्जाम को मस्त तरीके से अभी आप देखना, बहुत सारी नोटिफिकेशन आएंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है और आपके पास यहां और डिफिकल्टी लेवल बनने वाला है। ये सब एक साइड रखना, ये सारी प्रॉब्लम है और सोल्यूशन क्या बच्चे आपके एनसीईआरटी है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एनसीईआरटी की वैल्यू क्या है और शायद इस वीडियो के बाद तो आप थोड़ा सा और एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दोगे। यही मेरा यहां पर एक मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट होगा मुझे फीडबैक के फॉर्म पे जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन पे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं इस प्लेटफॉर्म में लेके आऊंगा। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको सीखने को मिलेगा। और जो प्लेटफॉर्म पे नए हैं जल्दी से प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना। और जाते आते हर बार की तरह हम फैमिली के टैगलाइन को बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, ABK एजरॉक्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।